सोचते हो तो उस वक्त हम रोहिंग्या मसले पे आपके साथ बात करना चाहते थे, लेकिन जो अभी घटना घटी है, फिर से जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान फिर से शहीद हुए हैं राजौरी पुंछ एरिया में, उसके कारण हमको लगा कि हम एक बार फिर उस विषय पे बात करें और रोहिंग्या के मसले पे कुछ दिन के बाद आपके साथ देखिए, बार बार हम आपके सामने ये बात कहते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यूटी गवर्नमेंट को अपनी जो ओपिनियन यहाँ पे जो आतंकवाद चल रहा है उसके बारे में रिकास्ट करनी चाहिए और इसका रिव्यू करके देखना चाहिए कि जो जिस तरह से वो आतंकवाद के बारे में सोच रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं है। हाल ही में सीआरपीएफ की तरफ से एक निकला, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकला कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई एसओपीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि एसओपीज़ इतनी बार बार घटनाएं होने के बाद भी सिक्योरिटी के लेवल पे प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे हैं। और बार बार हमको लगता है कि आतंकवादी जो घटनाएं हैं ये एनकाउंटर्स नहीं है, ये एंट्रैपमेंट्स हैं। जैसे कि किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपको बुलाया और आप पे हमला किया, ये एम्बुशेस हमको लगते हैं और ये बार बार हुए हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई सिक्योरिटी विशेषज्ञ नहीं हुआ, एक आम नागरिक के रूप में मुझे लगता है कि मुझे ये बात रखनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है कि अभी हाल ही में जो कुछ आतंकवादी घटनाएं जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें चली गई है वो एम्बुशेस थे, वो एंट्रैपमेंट्स थी। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी सरकारें समझती हैं कि टूरिज़्म की दुहाई देके और टूरिज़्म का नारा देके हम यहाँ पे आतंकवाद की समस्या को सुलझा सकेंगे। ये कहा जाता है कि भाई अब तो आखिरी चरण पे है, हम तो ये तो डेथ बेड पे टेररिज्म है, और ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। राजौरी पुंछ की बात इसलिए है कि बार बार वहाँ पे हाई कॉस्ट आर्मी को देना पड़ता है। हमारी समझ में ये नहीं है क्या राजौरी पुंछ के जंगल हमारे ही कब्जे में है? कभी हमको लगता है क्या हमारा वहाँ पे कंट्रोल है? क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिस परिस्थिति में सिर्फ अपने आप को शाबाशी देने के बजाय और कोई बात हमको दिखती नहीं है। एक सिचुएशन डेवलप हो गई है, ख़ास तौर से लास्ट टाइम भी हमने कहा कि हमस के इस्राइल पे हमले के बाद आतंकवादी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के स्तर पे एक अजीब किस्म की स्फूर्ति प्रदान हो गई है, साइकोलॉजिकल एक उनको फूड मिला है, फ्यूल मिला है। उसके बाद जिस तरीके का अलर्ट लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेंटेन करना चाहिए और जिस तरीके की एफिशिएंसी दिखानी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी आर्मी को एंगेज कर सकते हैं, आर्मी पे ऐसे घात कर सकते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स पे तो ईजिली कर सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में कश्मीर घाटी में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और असुरक्षा का वातावरण और बढ़ गया है। टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए असुरक्षा का वातावरण और बढ़ गया है। और भारत सरकार को संज्ञान देना चाहिए कि अभी तो टेररिस्ट हाई कॉस्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगर टेररिस्ट ने ये फैसला किया कि सॉफ्ट टारगेट्स को हमको इन्वॉल्व करना है तो किस तरीके की यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। हम फिर से निवेदन करते हैं भारत सरकार को कि जिस फ्रेम में वो सोच रहे हैं कि आतंकवाद है वो फ्रेम नहीं है। ये एक संपूर्ण युद्ध चल रहा है और इस संपूर्ण युद्ध का निराकरण करने के लिए उनको पॉलिसी बनानी चाहिए।